4-4 महीने 3-3 महीने मानदेय नहीं मिला है। पंचर पे पंचर लगे हैं, साइकिलों पे, चप्पल पे चकत्ती लगा है, फिर भी स्कूल एक दिन नहीं छोड़ा है। हमारी स्थिति यह है कि 2013 में भी हम 7,000 थे और आज 2024 यानी 11 वर्षों में मात्र 2,000 की बढ़ोतरी। यहाँ तक कि वो 9,000 जो है अपने पेट्रोल में ही खर्च कर देता है, वो घर परिवार कैसे चलाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है मानदेय, प्राथमिक समस्याओं में आप देखें तो हमको पूरे 11 महीने का ही मात्र मानदेय मिलता है। यानी एक साल हम कमाएं, एक साल हम कार्य करें विभाग के लिए और 11 महीने का मानदेय मिले। कि किसी को एक ही जगह एक ही कार्य करते हुए, एक ही योग्यता धारण करते हुए किसी को 90 और किसी को 9 में ही सीमित कर दिया जा रहा है। उन विद्यालयों में जाकर के राजा बना रहे हैं उन नंगे और गरीब बच्चों को, और हम स्वयं अपनी भिक्षा मांगने के लिए यहाँ मजबूर हो गए हैं। इतिहास में पहली बार देखा गया कि जो मानदेय बढ़ाने के बाद रिकवरी कर लिया हो, आने जाने में 500 रुपया लग जा रहा, 15,000 रुपया तो केवल मंथली खर्चा हो जाता तेल पेट्रोल का, और सरकार कह रही कि आए अच्छे दिन। कैसे अच्छे दिन आ गए? यहाँ आके धरना देते हैं, धूप में बैठे रहते हैं, अपने दोनों बच्चों को अकेले घर पे छोड़ के आते हैं, किराए के मकान में रहते हैं। अब बताइए हम उनको देखें या हम अपनी नौकरी देखें? 9,000 से दम नहीं, नियमितीकरण से कम नहीं, ऐसा कहना है अनुदेशकों का। ये अनुदेशक कल से यहाँ पे बैठे, इन्होंने साफ तौर पे ये बात कह दी कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक ये जो अनुदेशक के शिक्षक हैं वो यहीं पर बैठे रहेंगे। और ये शिक्षक लगातार अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं, लेकिन न जाने क्यों अभी तक भी कोई अधिकारी इनसे मिलने नहीं आया है, बात करने की कोशिश भी नहीं कर रहा है और इनकी समस्याओं का हल होने का नाम नहीं ले रहा है। इन्होंने साफ तौर पर ये बात कह दी है कि जब तक अब समस्याएं हल नहीं होंगी हम लोग यहाँ से उठ के नहीं जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि आज दूसरा दिन है, कल भी हमने दिखाया था कि किस तरह से यहाँ पे सभी शिक्षक इकट्ठा हुए थे और अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे। और आज आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में यहाँ पे सभी शिक्षक हैं, महिलाएं भी बैठी हुई हैं और पुरुष शिक्षक भी हैं। आज इन लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ बातें हुई हैं, क्या कोई व्यवस्था विभाग के द्वारा यहाँ पे इनके लिए की गई है या फिर ये लोग ऐसे ही यहाँ पे धूप में बैठे। आपने जैसे कि देखा आज सुबह बारिश भी हुई थी और बारिश में भी ये शिक्षक यहीं पर थे। तो इन लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं आखिर। सर, आप लोग लगातार नियमितीकरण की बात कर रहे हैं और 9,000 मानदेय जो कि बेहद कम होता है इसके लिए, तो आप लोग यहाँ पे लगातार अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं। क्या अभी तक कोई भी अधिकारी वहाँ से आप लोगों से मिलने आया है? नहीं, देखिए इस संदर्भ में तो हम बता दें कि अभी तक कोई अधिकारी जो है हमारे विषय में संज्ञान लेने नहीं आया है। और जहाँ तक आप 9,000 की बात करें तो थोड़ा सा हम अगर ऐतिहासिक परिस्थिति देखें तो मैम अंदाज़ा लगाइए आप कि आप 2013 में जब रही होंगी तो आप जो है इसी लखनऊ की गलियों में कितना ऑटो का किराया देती रही होंगी, एक अनुमानित तौर। और आज आप कितना दे रही हैं, एक उसी वेरिएशंस को लेकर के आप चलें तो लगभग ये बढ़ोतरी 50% से एबव हो गई होगी। हमारी स्थिति यह है कि 2013 में भी हम 7,000 थे और आज 2024 यानी 11 वर्षों में मात्र 2,000 की बढ़ोतरी, यानी कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी इन्होंने की। और ये टीवी पर बहुत अच्छा इन्होंने गुणगान गाया कि हमने 2,000 अनुदेशकों का बढ़ा दिया। इन्होंने 2017 में ही अपने ट्विटर हैंडल से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो है ट्विटर हैंडल से स्पेशली अनुदेशकों के लिए कहा कि हम 17,000 इनको देने जा रहे हैं, अब इनका जीवन जो है सफल होगा, ये सुचारू रूप से अपने जीवन यापन 2017 के दौर में कर पाएंगे। लेकिन हम इंतजार करते रहे, स्थिति ये रही कि यहाँ से ना बजट रिलीज हुआ या क्या हुआ, ये जो फाइलें हैं फाइलों पे फाइलें दबती चली गई और हमारी फाइलें नीचे रह गई। हमने माननीय कोर्ट का भी शरण लिया, कोर्ट के द्वारा भी आदेश आया कि नहीं इनको दिया जाए, लेकिन क्या है इनके मन में हमारे प्रति क्यों नहीं देना चाहते हैं ये हम तो नहीं कह सकते। लेकिन इतना हम जानते हैं कि शायद यह दौर है कि इस दौर में इस चौखट पे अपना जान देने से बेहतर है मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। हम यहाँ पे अपने आप को नस्ते नाबूद कर दें, हम यहाँ अपने आप को स्वाहा कर दें, वही बेहतर है, उसके अलावा हमको कुछ नहीं दिखाई देता। हम सोचिए इस प्रदेश के शिक्षा कार्यालय के सामने खड़े हैं जहाँ पे जो है यह पूरे प्रदेश के शिक्षकों के लिए सारी नीतियां बनाई जाती हैं और उस शिक्षक के मंदिर में, उस शिक्षक सिरोधार्य के मंदिर में जो है हम आकर के अपनी गुहार लगा रहे हैं और इस धूप में, इस बारिश के मौसम में हमें सुनने वाला कोई नहीं है। हम कैसे किसको अपनी बात बताएं, किसके शरण में जाएं? या तो हम सरकार क्यों चुनते हैं, हम सत्ता क्यों चुनते हैं, हमारे अधिकारी किस लिए बैठे हुए हैं? इसीलिए तो बैठे हैं कि हमारी समस्याओं को सुने, हमारी प्राथमिक व्यवस्थाओं पर जो है ध्यान दें। अगर वह नहीं दे सकते हैं तो हम कहाँ जाएंगे, वही बताएं, वही जो हमको फांसी के तख्ते पर लटका दें। क्यों? क्योंकि हमसे अपने बच्चों का और अपने परिवार का जीवन यापन इस दौर में नहीं किया जा रहा है, हम नहीं जी पा रहे हैं। लगातार सरकार ये बात कहती आती है कि जब से उनकी सरकार सत्ता में आई है तब से नीतियां जो है वो काफ़ी अच्छी हुई हैं, फिर वो शिक्षा नीति और स्वास्थ्य का विभाग हो, मतलब हर एक चीज़ काफ़ी अच्छी हुई। लेकिन अगर शिक्षा का इतना अच्छा सब कुछ हुआ है तो फिर ये शिक्षक यहाँ ऐसे क्यों है? सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है। मैम, ये सरकार जब आई थी हमें लग रहा था कुछ अच्छा होगा और आते आते हम लोगों को 84 से 70 था, उसमें से घटा के 7,000 कर दिया गया।
और उसके बाद 2022 में इन्होंने 9,000 किया और मात्र 530 रुपये की बढ़ोतरी हुई, यानी 84-70 मिल रहा था और उसके बाद 530 उसमें मिला के 9,000 कर दिया। तो कितने आप जानते होगे कि महंगाई कितनी है। जैसा कि कहा गया कि अनुदेशकों का जो मानदेय है वो बढ़ाया गया था, ठीक है, लेकिन उसके साथ ये बात भी तो कही जाती है कि जब 1400 बढ़ाया गया तो उसमें कुछ पैसे आप लोगों के काटे भी गए थे, उसके बारे में सरकार कभी बात क्यों नहीं करती है? नहीं करती है। 2013 से हम लोग को 7,000 मिल रहा था, बाद में अखिलेश सरकार में ही 1470 रुपये बढ़ाया गया, जिससे 8,470 हुआ। बाद में जब योगी सरकार आई तो हम लोगों को हुआ कि 17,000 मिलेगा, लेकिन बाद में ये हुआ कि वो जो 1470 बढ़ाया गया था उसको भी काट लिया गया, रिकवरी कर ली गई। फिर उसके बाद 2,000 रुपये बढ़ोतरी कर दी गई। मुझे लगता है कि अगर ये पूरा सत्ता अगर योगी सरकार चला लेती है, उसके बाद भी हमारी जो रिकवरी की गई है या 8,470 के हिसाब से जो हमें मिलता था वो भी मुझे पूरा नहीं मिल पाएगा। और दूसरी चीज़, 9,000 रुपये अगर मुझे मिलता है तो किसी भी अनुदेशक का विद्यालय उसके घर के पास नहीं है। किसी का 10 किलोमीटर, किसी का 20 किलोमीटर, किसी बहुत लोगों का तो 50-50 किलोमीटर है। यहाँ तक कि वो 9,000 जो है अपने पेट्रोल में ही खर्च कर देता है, वो घर परिवार कैसे चलाएगा? हर अनुदेशक का परिवार है, माता पिता हैं, बाल बच्चे हैं, दवा है, घर गृहस्थी है, लेकिन वो 9,000 में अपने पालन पोषण को नहीं कर पा रहा है, ना ही वो नौकरी छोड़ सकता है, क्योंकि ये शिक्षा विभाग है। शिक्षा कहा जाता है कि हम बच्चों के भविष्य के लिए है, और इस नौकरी को हम इसलिए करते हैं कि बच्चों का भविष्य बना रहे और अपना भी कल बने। लेकिन यहाँ केवल हम बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, हमारा भविष्य बिगड़ते जा रहा है। हम अपने बच्चों को वो सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं जो अन्य लोग दे रहे हैं। आज बात की जाती है शिक्षा की, तो सबको वेतन इतना बढ़िया मिल रहा है कि अपने जीवन को व्यापित कर सकें, लेकिन एक हमारी बात होती है तो 9,000 जैसे लगता है कि वो 90,000 के बराबर हमें दे रहे हैं और हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं। इतना काम करने के बाद भी एक शिक्षक के बराबर हम काम करते हैं, लेकिन समान कार्य समान वेतन हमें नहीं दिया जाता है। गृह जनपद से दूर होने के बावजूद 9,000 में आप लोगों का घर परिवार चलाना कितना मुश्किल हो रहा है? नहीं मैडम, मैं तो बताना चाहूँगा, जैसे गृह जनपद से दूर नहीं, हम गृह जनपद में ही हैं, लेकिन गृह जनपद की दूरी ऐसा तो नहीं कि 2 किलोमीटर में एक जनपद जो है सीमित हो जाता है। एक जनपद 50, 60, 70, 70 किलोमीटर का दायरा करता है, और एक तरफ की आप बात करें तो अगर 30 किलोमीटर की दूरी है तो 30 दूनी 60 किलोमीटर लगभग हमको विचरण करना पड़ रहा है। और इसके साथ ही ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है मानदेय, प्राथमिक समस्याओं में आप देखें तो हमको पूरे 11 महीने का ही मात्र मानदेय मिलता है, यानी 1 साल हम कमाएं, 1 साल हम कार्य करें विभाग के लिए और 11 महीने का मानदेय मिले। इस भारत देश में कोई एक ऐसी व्यवस्था बताइए जिस व्यवस्था में हम 11 महीने बेसिक शिक्षा में काम कर लें और 1 महीने जो है कोई हमको दूसरा व्यक्ति जो है हमारे लिए 1 महीने हमको रख ले और 1 महीने हमारे लिए काम करे। उस 1 महीने हम कहाँ जाएंगे अपनी रोजी रोटी के लिए? किसके दरवाजा खटखटाएंगे? पहली प्राथमिक। दूसरी, अगर हम बात करें कि हमारे साथ साथ जो है हमारे विद्यालय पे, हमारे यहाँ वैसी विद्यालय पे अध्यापक हैं, हमारे ही जितना हम काम कर रहे हैं, जितना हम कार्य कर रहे हैं, उतना ही उनको भी कार्य करना है, जितना हमको कालांश है उतना ही उनको भी कालांश है। बस अंतर इतना ही है कि हमारे आगे जो है अनुदेशक शब्द लग गया और उनके आगे शिक्षक लग गया है। अब सुविधाओं की बात करें तो हमको 11 महीने उनको, जैसे कि अब चर्चा चली रही है कल से ही कि किसी को एक ही जगह एक ही कार्य करते हुए, एक ही योग्यता धारण करते हुए किसी को 90 और किसी को 9 में ही सीमित कर दिया जा रहा है। साथ ही अगर हम अवकाश की बात करें, अवकाश से संबंधित बात करें तो हमको मात्र 10 मिलता है और उनको 16 अवकाश मिलते हैं। कैजुअल अवकाश, मेडिकल लीव हमको मिलता ही नहीं है। रास्ते में जाते समय हमारे कई साथियों की दुर्घटना हो जाती है, पता चलता है उनको अवैतनिक अवकाश, यानी पैर टूट गया, 1 महीने 2 महीने ठीक होने में लग गया तो अवैतनिक अवकाश लेकर के अपना जो है पैर ठीक कराते हैं। प्रसूताएँ हैं, महिलाएँ हैं, इनको न्यायालय के बाद से प्रसूता अवकाश तो मिल गया, लेकिन चाइल्ड केयर लीव, यानी कोई बच्चा बीमार पड़ गया किसी हमारी अनुदेशक बहन का, तो बच्चा ठीक करने के लिए उनको कोई छुट्टी नहीं है, उसके केयर करने के लिए उसको कोई छुट्टी नहीं है। जबकि वहीं हमारी जो है मातृशक्ति, शिक्षक मातृशक्ति है, उनको जो है CCL भी मिलता है, चाइल्ड केयर लीव भी मिलता है। तो इन परिस्थितियों में हम कैसे अपने आप को सर्वाइव करेंगे? हम कैसे समाज में जी पाएंगे? हम क्या करें? इसका जवाब कोई और नहीं, हम चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी दें कि हम कैसे सर्वाइव करें, कोई योजना बनाएं हमारे लिए, कोई विशेष पैकेज लाएं, तभी तो यह संभव है। अन्यथा हमारी बातों को सुनते हुए हमारे अग्रज जो भी हैं उनकी बातों को सुने शासन सत्ता, और कहीं ना कहीं एक बेहतर निर्णय लें हमारे भविष्य के लिए। अन्यथा की दृष्टि में आप कोई ऐसा ठोस विकल्प निकाल दें कि हम यहाँ मृत्युदाह कर दें, खत्म हो जाएं, समाप्त कर दें, फिर यहाँ से घर ना जाएं। या तो यहाँ से जाएं तो कुछ बेहतर लेकर के जाएं, अन्यथा यहीं अपने जीवन सैया पर लीन हो जाएं। आप लोगों का अनिश्चितकालीन सत्याग्रह का आज दूसरा दिन है और लगातार आप लोग अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार आप लोगों की बात नहीं सुन रही, अधिकारी आपकी बात नहीं सुन रहे, इसमें क्या?
सरकार के हालातों पे और सरकार की सोच पे हंसी आती है। हजारों करोड़ की होल्डिंगें इस शहर में, लखनऊ महानगर में सरकार ने, योगी सरकार और मोदी सरकार ने लगा के रखी। उत्तम प्रदेश, हमारे यहाँ शास्त्रों में भी लिखा है कि उस देश का विकास तभी हो सकता है जब वहाँ के गुरुओं का सम्मान एक अच्छे स्तर पर हो। गुरु वो होता है जो अपने आने वाली पीढ़ी को बहुत प्रशंसनीय तरीके से तैयार करता है। हम सभी अनुदेशक साथी पिछले 11 वर्षों से लगातार ग्रामीण अंचल में विभिन्न प्रकार की समस्याओं को झेलते हुए, जहाँ पे बच्चा नग्न अवस्था में घूमता है, जिनके पास शुद्ध पहनने कपड़े नहीं हैं, जब राशन की लाइनें, जिनको 5 किलो राशन ये योगी सरकार बांट रही है, वहाँ लोग कतार लगा करके राशन लेने जाते हैं। उस गरीबी स्तर को उठाने के लिए हम अनुदेशक साथी 11 वर्षों से लगातार प्रयासरत हैं। लेकिन हम अपनी छोटी छोटी मांगों को, जीवन जीने का सबके पास अधिकार है और अच्छे से जीवन जीने के लिए शेर को भी जंगल का राजा कहा गया है। वो भी अपने जीवन को सर्वाइव करने के लिए संघर्ष करता है और राज्य करता है। हम उन विद्यालयों में जाकर के राजा बना रहे हैं उन नंगे और गरीब बच्चों को, और हम स्वयं अपनी भिक्षा मांगने के लिए यहाँ मजबूर हो गए हैं। 2 दिन से हम धरने में बैठे हुए हैं और विगत कई वर्षों से हम लोग लगातार अपनी मांगे कर रहे हैं कि हमें एक उच्चतम मानदेय दिया जाए ताकि हम अपने परिवार का अच्छे से सर्वाइव कर सकें। लेकिन यहाँ बैठे हुए सरकारी कर्मचारियों ने सरकार को गुमराह करके रखा है, या सरकार हमारा सुनना नहीं चाहती है, हम नहीं समझ पा रहे हैं। पहले की समस्याएं जो अधिकारियों से नहीं निपटती थी तो लोग न्यायपालिका में जाते थे। हमने भी वही चरण अपनाया और हम लोग न्यायपालिका के पास में गए। न्यायपालिका ने हमारे लिए लिखित में आर्डर किया कि इनकी मांगे पूरी जाए, इनको 17,000 रुपये से मानदेय प्रेषित किया जाए। लेकिन इन निकम्मों ने उस पैसे को भी पता नहीं अपने घर की बेटियों की बारात में लगा लिया, या अपनी गाड़ियों को चमकाने में लगा दिया, या उसकी हमारे पैसों के लिए चाय पी गए। ये हम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। हम लगातार मांग कर रहे हैं कि हमें स्पष्ट तो किया जाए कि हम धरातल के किस स्तर पे खड़े हुए हैं। न वहाँ से कोई निकल के आ रहा है, न कोई बात कर रहा है। अब ये अनशन आमरण अनशन के रूप में तब्दील होगा जब तक हम लोगों की मांगें नहीं पूरी करी जाएंगी। हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे प्रदेश अध्यक्षों के मांगें नहीं पूरी करी जाएंगी, हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। आज कल हम 100 थे, आज 1000 हैं, कल 25,000 होंगे। यहाँ हम लोग चाहे दम दें या कुछ भी करें, हम अपनी मांगें पूरी करा करके मानेंगे, क्योंकि हमें अपने, जब हम गरीब के बच्चों का भविष्य संवार सकते हैं तो हमें, हमारे ऊपर ये भी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों का भी भविष्य संवारें। धन्यवाद। सर, मैम 2013 से मेरी नियुक्ति हुई है। 7,000 मानदेय पर नियुक्त हुई थी, लेकिन उस समय 7,000 रुपये मतलब हमारे आने जाने का खर्चा निकल जाता था। लेकिन 11 साल हम लोगों को सेवा देते हो गया है। 11 साल में महंगाई कहाँ पहुँच गई है। मतलब 2013 में जो पेट्रोल 50 रुपये में मिलता था, वो इस समय 100 रुपये मिलता है। मैम 70-80 किलोमीटर स्कूल जाते हैं, वहाँ मेरा 4 से 5,000 रुपये खाली उसका खर्च हो जाता है। अब बताइए, 2 बच्चों को हमें पढ़ाना है, 2 बच्चे मेरे हैं, उनको हमें पढ़ाना है, कहाँ से हम पढ़ाएंगे? 4,000 रुपये में परिवार चलाएंगे या उन्हें पढ़ा पाएंगे? जैसे हम दूसरे बच्चे का भविष्य बनाते हैं, वैसे भी मेरे बच्चों का भी भविष्य है। अगर उनके लिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो आगे चल के वो हमें क्या करेंगे? वो क्या हमें जाने कि मेरे पिता ने मेरे लिए क्या किया है। तो इसीलिए मेरी सरकार से मांग है कि आप उसी अनुसार 2013 में जितनी महंगाई थी, कम से कम 4 गुनी महंगाई हो गई। कम से कम तो मेरा वेतन 4 से 5 गुना तो होनी चाहिए फालतू। बस यही मैं बार बार मांग करता हूँ कि हमारा मतलब हमें नियमित कर दें, उससे सारी समस्या का हल हो जाएगा। और हमारी जैसे हम आपके बेसिक के बच्चों को खुशहाल रखते हैं, वैसे मेरे ही बच्चे खुशहाल रहेंगे और मेरा परिवार खुशहाल रहेगा। मैं देवेंद्र प्रताप, जिला अध्यक्ष अनुदेशक शिक्षक संघ गोंडा। नियुक्ति हम लोगों की 2013 में हुई थी 7,000 रुपये मानदेय में, और 2016 में हम लोगों का मानदेय बढ़ा करके 8470 रुपया कर दिया गया था। 2017 में माननीय योगी जी ने हम लोगों का 13,263 रुपया रिकवरी कर लिया। इतिहास में ये पहली बार हुआ ऐसा कोर शासक इतिहास में पहली बार देखा गया कि जो मानदेय बढ़ाने के बाद रिकवरी कर लिया हो। और 2017 में एक नया अध्यादेश लागू होता है, अनुदेशक शिक्षा मित्रों के आए अच्छे दिन, ये इसमें मोबाइल में भी है। हम लोगों को मानदेय नहीं दिया गया, जिसके पर आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट और लखनऊ हाई कोर्ट, सिंगल बेंच डबल बेंच दोनों का, ये देखिए, इसका कोर्ट ने जो है 17,000 के हिसाब से 9% ब्याज के साथ अविलंब भुगतान करने के लिए कहा। इन्होंने हम लोगों का मानदेय तो भुगतान नहीं किया, पर इसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट चले गए बाबा जी। और 2019 में
इन्होंने कहा था कि अनुदेशकों को जो है 2019 तक अस्थायी कर दिया जाएगा, 2019 तक अस्थायी कर दिया जाएगा। आज तक अस्थायी नहीं किया गया, ना मानदेय दिया गया, बल्कि 8470 से 2000 रुपये 8470 से 1470 रिकवरी करने के बाद अप्रैल 2022 में 2000 रुपया बढ़ा के मानदेय 9000 रुपया किया गया। और 9000 रुपये में हम लोगों का तेल पेट्रोल का खर्चा नहीं, क्योंकि विद्यालय 100 किलोमीटर दूरी पे है। आने जाने में 500 रुपया लग जा रहा, 15,000 रुपया तो केवल मंथली खर्चा हो जाता तेल पेट्रोल का। और क्या उसमें जो है बच्चों का खर्चा कैसे चले, कैसे अपना खर्चा चले। अब हम लोग कल से आए हैं यहाँ पे विदाउट टिकट आए हैं। पैसा नहीं है हम लोगों के पास कि टिकट कटा के रेल का सफ़र कर लें। भूखे पड़े हुए हैं 2 दिन से यहाँ पे, भूजा खाने के लिए पैसा नहीं, जबकि बगल में ठेला लगा 25 रुपये का 100 ग्राम दे रहा। महंगाई इतना ज़्यादा हो गया। अब आप बताइए कि हम लोग कैसे अपना जीवन जिए। बच्चों को दूध नहीं दे सकते, हरी सब्जी घर में नहीं ला सकते। टमाटर 60 रुपया किलो, 80 रुपया किलो हो गया। आलू 30 रुपया किलो हो गया। आटा 40 रुपया किलो है। बताइए इस महंगाई में हम लोग कैसे अपना घर परिवार चलाएं। और सरकार कह रही कि आए अच्छे दिन, कैसे अच्छे दिन आ गए। आप महिला हैं और यहाँ पे कल से बैठी हुई हैं, तो क्या विभाग के द्वारा यहाँ पे कोई व्यवस्था की गई है? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं की गई है और ना तो कोई मिलने आया हम लोगों से। हम लोग बहुत परेशान हैं। कल भी पूरा यहीं हम लोग रुके हुए हैं और जब तक हम लोगों की मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। लगातार आप लोग समान वेतन समान कार्य की बात कर रहे हैं और ऐसा देखा भी गया है कि जितना बेसिक स्कूलों में देखा गया है कि जो नियमित शिक्षक हैं वो काम करते हैं, उतना ही आप लोग काम करते हैं। यहाँ तक कि अनुदेशकों के ऊपर अन्य कार्य के भी काफ़ी ज़्यादा भार दिए गए हैं, फिर भी आप लोगों की बात को सरकार सुन नहीं रही है। नहीं सुन रही है सर, मैम बिल्कुल नहीं सुन रही है। क्या करें, बहुत परेशान हैं। यहाँ आके धरना देते हैं, धूप में बैठे रहते हैं, अपने दोनों बच्चों को अकेले घर पे छोड़ के आते हैं, किराए के मकान में रहते हैं। अब बताइए हम उनको देखें या हम अपनी नौकरी देखें। ऐसा भी देखा गया कि महिलाओं में ये ज़्यादा समस्या, स्थानांतरण की लेके समस्या कुछ ज़्यादा ही देखी गई है, क्योंकि पहले जब आप लोगों की नियुक्ति हुई थी तब आप लोग मैरिड नहीं थे, उसके बाद अब आपका मायका अलग हो गया, ससुराल अलग हो गया। ऐसे में विद्यालय से घर जाने में काफ़ी समय लगता है। अभी कल ही हमारी एक महिला से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि उनको सिर्फ वैन का जो किराया है देने में 4000 रुपये लग जाता है। तो 4000 जब वैन का किराया लग जाता है और 9000 में वेतन, तो 5000 में मतलब देखा जाए तो परिवार को चलाना कितना मुश्किल होता है। अरे मैम पूछे ना, हम मेरा खुद ही 6000 जाता है महीने का और 9000 में। अब बताइए मैं अपने बच्चों को पालूँ, 9000 का वैन का किराया दूँ, या और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। महंगाई भी इतनी ज़्यादा, क्या करें जी। ये जो सत्याग्रह आंदोलन ये अनुदेशकों का चल रहा है, इसके पीछे एक सरकार की एक सुनियोजित साजिश है। शिक्षा जो मूलभूत अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है, सरकार चाहती है कि शिक्षा का जो मौलिक अधिकार है इसको समाप्त कर दिया जाए। जो गरीब, दलित और वंचित बच्चे हैं, उन बच्चों को तकनीकी शिक्षा न मिले। एक तरफ सरकार कहती है कि हमको मेडल लाना है, ओलंपिक में मेडल लाओ, खेलो इंडिया, फिट इंडिया, दुनिया भर की बातें होती हैं। लेकिन दूसरी तरफ पूंजीवादियों के इशारे पे, अडानी अंबानी के इशारे पे इस तरीके से योग्य और कर्मठी जो अनुदेशक है, जिसने 11 साल बेसिक शिक्षा परिषद को अपने खून और पसीने से सींचा है, 4-4 महीने 3-3 महीने मानदेय नहीं मिला है, पंचर पे पंचर लगे हैं, साइकिलों पे, चप्पल पे चकत्ती लगा है, फिर भी स्कूल एक दिन नहीं छोड़ा है। जो सेवा की भावना जो इंस्ट्रक्टर के अंदर थी, क्यों थी? क्योंकि इनको समाज से प्रोत्साहन मिला, सरकार ने कोई प्रोत्साहन नहीं दिया। लेकिन अभिभावक जब कहते थे कि मास्टर साहब आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, आप नहीं आते हैं तो बच्चे नहीं आते हैं। जो भी इंस्ट्रक्टर हैं ये सब के सब तकनीकी रूप से दक्ष हैं। ये बाकायदा जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है 2009, इसके तहत जो इसकी अनुसूची फर्स्ट है, अनुसूची फर्स्ट में रखे गए। और ये भी जो अनुसूची फर्स्ट का सब क्लास 3 है, उसके तहत इस साल में 1000 घंटे शिक्षण कार्य करते हैं। साल में 1000 घंटे ये शिक्षण कार्य करते हैं।
बावजूद इसके डबल बेंच सरकार हम लोगों की घोषणा करती है, बजट देता है, सरकार नहीं देती है। अधिकारी गुमराह कर देते हैं और अपनी पीठ थपथपा लेते हैं कि हमने जो है देखिए इतना सरकार का बचत कर लिया। सिंगल बेंच का आप इनका पूरा भुगतान करिए, ब्याज के साथ दीजिए। सरकार नहीं मानी, अपील में गई। अपील में जस्टिस राजेश बिंदल, जस्टिस जे मुनीर साहब की खंडपीठ ने बाकायदा जो है हर चीज को परिभाषित किया और ये भी जान ले, लोग ये जान ले, इस प्रदेश के लोग जान लें कि उस खंडपीठ ने एक कमेंट किया कि अनुदेशकों ने अपने ही अधिकार को सीमित कर दिया, जबकि इनका अधिकार तो बहुत विस्तृत है, इनका अधिकार बहुत बड़ा है। बावजूद इसके अनुदेशकों का नैरो सेंस में किया गया सिर्फ मानदेय को लेकर के, जबकि ये सीधे सीधे इनको नियमित इनकी भर्ती होनी चाहिए थी, इनकी नियमित पोस्ट थी, लेकिन सरकार ने सिर्फ और सिर्फ पैसे बचाने के लिए इनको कॉन्ट्रैक्ट पे रखा हुआ है। तो देखा आपने यहाँ पे जो अनुदेशक शिक्षक थे उन्होंने किस तरह से बताया कि उनको अब विकल्प नहीं संकल्प चाहिए और तिरस्कार नहीं सम्मान चाहिए। जिस तरह से ये शिक्षक यहाँ पे अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी इन लोगों से मिलने नहीं आया है और अभी भी ऐसा नहीं लग रहा है कि इन लोगों की आवाज़ कोई सुनने वाला है। लेकिन इन शिक्षकों ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक इनकी समस्याएं हल नहीं हो जाएंगी तब तक ये बेसिक शिक्षा निदेशालय के सामने ऐसे ही बैठे रहेंगे और अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। यहाँ तक कि कुछ शिक्षकों ने यह भी कह दिया कि अगर वो हमारी समस्याओं को हल नहीं कर पा रहे तो हमें मृत्युदंड दीजिए, वो हमें स्वीकार होगा। लेकिन 9,000 रुपए में घर परिवार चलाना इससे अच्छा है कि हम लोग मृत्यु को ही कर लें। और कुछ भी नहीं कर पा रहे इस वक्त पे ये शिक्षक लगातार अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन सरकार न जाने क्यों इनकी बातों को नहीं सुन रही है। यहाँ तक कि इन लोगों के लिए एक ट्विटर पे ट्वीट भी किया गया था कि अब अनुदेशकों का मानदेय 10,000 से 17,000 कर दिया जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से ये शिक्षक परेशान है और 9,000 रुपए में अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं। कैमरा पर्सन विवेक के साथ महमूद उल का, आप देख रहे हैं टीवी।